हाय गाइस, जैसे कि हमारा वो दूसरा वीडियो था और ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें आपका जैसे कि हम वो निकाले थे क्या बोलते हैं कितने डिग्री का कोण बन रहा था घंटे और मिनट के बीच में, तो उसी बेस पे है। तो अभी तक हमारा वही टॉपिक है। फिलहाल देख लीजिए, 8:20 बजे दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, 8:20। तो हम ये आपका फार्मूला था, ट्रिक था कि हम क्या करते थे, इसको हम यहाँ पे 60 का गुणा और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 8 है इसका गुणा। ठीक, तो 8 8 3 24 8 चौक 32 8 छंग 48 ना, 8 छंग 48 ये 480 हो जाता था। ठीक, ये 480 हो गया और फिर हमारा बचा 20 और फिर 20 बचा, तो हमारा ये जो है ये हमारा ये इसका हो गया 8 का इसमें गुणा किए ना, 8:20 हो रहा है, तो 11 ये इसमें करेंगे और मिनट में 20 का, तो हम 11 गुणे 20 कर देंगे ना, तो आएगा ये आपका, इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 220 आएगा। ठीक, अब 220 आ गया। ठीक, तो हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो जो ज़्यादा है मेरा, उसमें से हम घटा देंगे कम वाले को ना, तो हमारा ज़्यादा 480 है, 480 है और फिर ये हमारा 220 है और फिर इसको घटाएंगे तो ये 0 से चला जाएगा, ये हमारा 6 बचेगा और फिर हमारा ये बचेगा 2। ठीक, तो हमारा कितना बचा, 260 बचा। अब 260 बचा हुआ है तो हमारा ये नीचे बटे में है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे ना, तो 2 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हम 2 से भाग दे देंगे, 260 में हम 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा 2 1 का 2, ठीक, एक बार में चला जाएगी ये, और फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6। ठीक, और फिर आपका ये 0 उतर जाएगा, तो आपका आ गया ये 130 डिग्री का। ठीक, 130 डिग्री का कोण बनेगा आपका 8:20 हो रहा होगा, तो आपका 130 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारा ये है, ठीक, 12:05 बजे दोनों सुइयों के मध्य छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, अब हम लोग इसमें डाउट होंगे कि छोटा कोण क्या होता है, बड़ा कोण क्या होता है ना, तो हमको ये पता है कि जो ये होता है ये हमारा 360 होता है, यहाँ तक ना 360 होता है। अब बड़ा कोण क्या होता है और फिर छोटा कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक, एक मिनट, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि बड़ा कोण क्या होता है, छोटा कोण क्या होता है। तो बड़ा कोण जो हमारा होता है वो, छोटा कोण पहले हम लिख लेंगे। छोटा कोण हमारा जो होता है 180 डिग्री से कम रहेगा। ठीक, 180 डिग्री से कम रहेगा तो छोटा कोण होगा। छोटा कोण। ठीक, और फिर 180 से ज़्यादा रहेगा तो हमारा बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक, बड़ा कोण हो जाएगा। अब ये कैसे, क्योंकि हमको पता है 180 दुना आपका 360 होता है, तो हमको पूछा गया है ये छोटा कोण बोला गया है ना, तो छोटा कोण बोला गया तो मतलब यही होगा हमारा छोटा कोण ना, ये छोटा कोण होगा और फिर इसके जो बाहर से है ये वाला, ये हमारा बड़ा कोण होगा। ठीक, ये हमारा बड़ा कोण होगा ना, ये हमारा बड़ा कोण होगा। ठीक, ये हमारा बड़ा कोण होगा। तो हम पहले छोटा कोण को निकाल लेंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि बड़ा कोण कैसे निकलेगा।
सेम यही फार्मूला आपको इसमें भी रखना होगा। तो आप इसमें 60 का क्या बोलते हैं 12 में गुणा करेंगे, ठीक। जब आप 60 में 12 का गुणा करेंगे, ठीक, तो हम गुणा करके देख लेते हैं इसको। 60 गुणे 12 ये हमारा आ जाएगा 0 और फिर 6 दूना 12 और फिर आपका ये आ जाएगा 0 और फिर 6 एक का 6, ठीक। और फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं, सबको पता है फिलहाल भाग देने, तो इसको गुणा करने सबको आता है। तो ये आपका ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। मतलब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720, ठीक। ये हमारा 720 आ जाएगा। जब ये 720 आ जाएगा, अब 720 आ गया ये, और 5 मिनट ये बचा हुआ है ना, अब 5 मिनट ये बचा हुआ है तो हम इसमें 11 का गुणा करेंगे ना। 5 मिनट बचा है तो हम यहाँ पे 11 गुणे 5 कर देंगे, तो आपका आएगा 11 25 55 आ जाएगा। अब जो हमारा ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे कम वाले को, तो हम यहाँ पे 720, ठीक, 720 में 55 घटा देंगे, ठीक। घटाएंगे तो ये इससे उधार लेगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। और फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 11 बचेगा ना, 11 में से 5 जाएगा तो आपका ये 6 बचेगा, ठीक। 6 ये बचेगा, और फिर आपका यहाँ पर भी क्या बोलते हैं 6 ही बचा होगा ना, 6 यहाँ पर भी बचेगा, ठीक। तो आपका ये आ गया 665 आ गया है। अब जो हमारा 665 आया है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 665 आया है तो इसमें हम 2 से भाग देंगे ना, ठीक। ये हमारा 665 आ गया है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। अब इसमें हम 2 से भाग देंगे, ठीक। 2 से भाग देंगे हम इसमें, तो आपका ये 3 बार जाएगा, 6 कट गया, फिर आपका ये 3 बार जाएगा, ठीक। तो फिर आपका ये 6 कट गया, फिर बचेगा 5, 5 बचेगा। तो जब 5 बचेगा आपका, तो इसमें आप 2 बार ले जाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, और फिर आपका नहीं जाएगा, 4 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 ना, और इसको तो यहाँ पे सॉल्व करा दें, ठीक। इसको बचेगा 1, ठीक। अब 1 बचेगा तो हमको पता है 1 बचेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तब हम आप यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो 2 25 10 ना, तो ये हमारा आ गया, ठीक। कट गया ना, ये हमारा कट गया, तो ये हमारा आ गया, ठीक। अब ये हमारा आ गया है, तो ये जब हमारा ये बड़ा कोड है कि छोटा कोड है, ये जो हमारा ये बड़ा कोड है, क्योंकि ये हमारा 180 से ज़्यादा है ना। जब 180 से ये हमारा ज़्यादा है तो बड़ा कोड है, 180 से ज़्यादा है तो बड़ा कोड है। तो हम इसको ये हमारा बड़ा कोड, लेकिन पूछा क्या गया है छोटा कोड पूछा गया है ना। तो छोटा कोड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम छोटा कोड निकालने के लिए, इसको छोटा कोड निकालने के लिए हम, ठीक, इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं, ठीक। हम इसको छोटा कोड निकालने के लिए आपको पता है कि 360 डिग्री का ये पूरा होता है ये कोड, ठीक। अब हमारा आया है 332.5 आया है। अब 360 में हम क्या बोलते हैं 332.5 माइनस कर देंगे तो हमारा छोटा कोड आ जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा बड़ा कोड आया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है मध्य छोटा कोड ज्ञात कीजिए। मतलब वो दोनों सुइयों के मध्य, घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य पूछ रहा है, वो छोटा कोड ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसके बारे में पूछ रहा है, और निकल के आया है आपका ये वाला ना, ये वाला निकल के आया है। तो हमको ये वाला बताना है, छोटा कोड पूछा गया है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, ये हमारा बड़ा कोड है तो हमको इसमें माइनस कर देंगे 332.5, ठीक, 0.5। तो हम फिर यहाँ पर अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे सबको आता है दशमलव का, और फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं, ठीक, 0 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, ठीक, 0 मान लेंगे। और फिर हम इससे एक उधार लेंगे,
तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 इसको देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से हमारा 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक। और फिर हमारा यहाँ पे 9 बचा, और फिर 9 में से हमारा क्या बोलते हैं 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर हमारा यहाँ पे बचा हुआ है कितना, 5 बचा हुआ है ना, 5 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। और ये 3 3 है तो कट ही जाएगा, कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक। तो हमारा यहाँ पे दशमलव है, ठीक, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक ना। तो आपका आ गया छोटा कोण आएगा 27.5 डिग्री का कोण बनेगा 12 बज 5 मिनट दोनों सुइयों के मध्य। छोटा कोण आपका बनेगा कितना, 27.5 ना, 27.5 डिग्री का कोण बनेगा इसमें, ठीक। और फिर आपका ये चौथा क्वेश्चन था ना ये, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका, वो जो फार्मूला हम लोग लगा नहीं रहे थे, ये वाला क्या बोलते हैं, ये 60H डिफरेंस 11 M/2 ना, ये वाला तो फार्मूला लगा ही रहे थे। ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, लेकिन आपका जब इस टाइप का दिया रहेगा 1:10 का दिया रहेगा तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में ये लिखा गया है, ठीक। लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है जब किसी भी समय का अनुपात 1:10 में दिया हो तो ये वाला मेन है, घंटे में 25 की गुणा करने से उनके मध्य बनने वाला कोण निकल आता है, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है, ये कह रहा है कि जो घंटे का है हमारा, उसमें हम क्या काम करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे ना, यही बोला है ना, 25 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बोलते हैं कोण आ जाएगा ना। तो 25 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कोण आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार, पच्चीस का हम गुणा करके देख लेते हैं कि हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। ठीक, तो देख लेते हैं हम कितना डिग्री का कोण बनेगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा घंटा वाला है, ठीक, 1:10 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण एग्जाम्पल में लिखे हैं हम, तो आपका इस टाइप में बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो एक है, ठीक, ये जो एक है 1.10, ठीक। अब सोचे होंगे ये तो 1.10 है, लेकिन ये तो 1.10 नहीं है ना, क्योंकि ये जो है एक, ठीक, इसका 10 गुना है ना, ये इसका 10 गुना है, एक में आप 10 का जब गुणा करेंगे तो आपका 10 आएगा ना। तो वही इसका कहने का मतलब है 1.10 में हम क्या काम करेंगे, 1.10 में हम 25 का गुणा कर देंगे, तो इसमें घंटे वाले में गुणा करेंगे, ठीक। तो हम देख लेते हैं इसी बेस पे। अब जो हमारा ये घंटा वाला ये है, ठीक, घंटा वाला ये है, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, घंटा वाला ये है ना, एक में हम 25 का जब गुणा कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 25 का गुणा करेंगे तो आपका 25 1 का 25 ही आएगा ना, 25 1 का ये आपका 25 ही आएगा। मतलब 1 जब आपका 10 मिनट होगा तो उसमें आपका 25 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। अब ऐसे आपका 2:20 दिया गया है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.10 आएगा, इसको जो 2:20 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा, ठीक। 2 1 का 2, ठीक, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आपका 2 आ गया, फिर 2 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपका क्या बोलते हैं 10 आ जाएगा ना। 2 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, 2 दहा में 10 ना, 2 1 का 2, फिर 0 आ गया ये, ठीक। तो आपका ऐसे ये आया, मतलब 2 का ये 10 गुना है, ठीक। ऐसे 4 का ये 10 गुना है, 5 का 10 गुना है ना, यही है ना।
तो वही इसका कहने का मतलब 1:10 आएगा, तो हम घंटे में 25 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ऐसे आप क्या काम करेंगे, इसमें भी आप 2 है, ठीक, ये 2 हावर घंटे वाला, इसमें आप 25 का जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25 दूना 50, ठीक, 50 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ऐसे आपका ये वाला भी है, 4 में आप 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आपका क्या बोलते हैं 5 वाला भी है, 5 में भी आप 25 का जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 125 आएगा ना, 25 पंजे 125 आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये आप बिना पेन उठाए आपको माइंड में सेट रहेगा कि ऐसा टाइप रहेगा, तो हम इसमें क्या बोलते हैं घंटे में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा घंटे और मिनट के बीच का कोड निकल के आ जाएगा ना। ठीक, यहाँ पे कहीं डाउट नहीं है ना आप लोगों का? ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, और सोच रहे होंगे कि इससे निकालेंगे, अच्छा उससे निकाल के दिखा देते हैं आपको, क्या वाला, ये वाला ना, इससे, तो हम इससे निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा कि नहीं। ठीक, आप लोग सब निकाल लेना, हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक, तो हम कौन सा सॉल्व करें, ये सॉल्व करके दिखा देते हैं, बीच वाला चाहे जो बोलो, ये सॉल्व करके एक दिखा देते हैं हम। तो मान लेते 2:20 का सॉल्व करके दिखाते हैं, तो 2:20 है आपका, 2 बज रहा है, ठीक, हावर्स वाला है, तो हम इसमें 60 में 2 का जब गुणा कर देंगे, 60 में जब हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक, तो आएगा 120 आ जाएगा ना ये। और फिर हम 11 में हम कितने का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे ना, 11 में हम 20 का जब गुणा कर देंगे, ठीक, 11 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 ना, 120 ये आ जाएगा आपका। अब ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है, इसमें से हम घटा लेंगे, इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक, इसमें से हम घटाएंगे 220 में से 120 घटा लेंगे। ठीक, 120 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 0 0, ठीक, और फिर 2 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 1। ठीक, ये 100 आ गया, 100 आ गया। तो आप क्या काम करेंगे, नीचे हमारा 2 का बटा रहता है, तो इसमें 100 में हम 2 का भाग दे देंगे। ठीक, 2 का भाग दे देंगे, जब इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा ये क्या बोलते हैं 50 आ जाएगा कि नहीं, ये 50 आ जाएगा। ठीक, और फिर दूसरा देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपका शॉर्ट में क्या है, ये वाला आपका था ना एच, ये लिख लेना आप शॉर्ट में याद करने के लिए। एच में आप 25 का गुणा करेंगे, एच मतलब हावर्स में आप 25 का गुणा कर देंगे। ठीक, और इसमें क्या है आपका, इसमें भी दिया गया है 1:4, मतलब 1 का 4 गुना है। उसमें आप क्या थे, इसमें क्या कर रहे हैं देख लीजिए, इसी के बारे में लिखा गया है। जब किसी भी समय का अनुपात 1:4 में दिया हो तो मिनट का दुगुना, ठीक, यहाँ पे मेन है, बोला गया है मिनट का दुगुना करने से उनके मध्य बनने वाला कोण निकल आता है। ठीक, उनके मध्य मतलब घंटे और मिनट के मध्य बनने वाला कोण निकल आता है। तो ठीक, तो इस बेस पे देख लेते हैं, मतलब इस टाइप का रहेगा, तो इसको आप माइंड में सेट करे रहेंगे कि हमको इस टाइप का रहेगा 1:4 आएगा, तो हम क्या काम करेंगे, मिनट का दुगुना कर देंगे। मतलब मिनट का दुगुना मतलब मिनट में 2 का गुणा कर देंगे, यही कहने का इसका मतलब है ना। दुगुना मतलब ये होता कि मिनट में हम दुगुना कर देंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, उससे आप जैसे वो ट्रिक लगाते थे वो भी ट्रिक है, वो भी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन आप इससे रहेंगे तो आप बिना पेन उठाए आप लगा सकते हैं बहुत आसान से। ठीक, तो हम देख लेते हैं 1:04 हो रहा है, तो 1:04 हो रहा है, पता है ये वाला घंटा वाला है, ये मिनट वाला है। ठीक, अब जो 4 है, 4 में हम जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे हम फिर क्या बोलते हैं, ऐसे हम फिर 8 में जब का गुणा करेंगे तो आपका 16 डिग्री का कोण बनेगा।
ऐसे फिर हम 3:12 हो रहा होगा, ठीक। 12 में जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे फिर हम 6:24 हो रहा होगा, तो फिर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक। 24 है ना। देखिए क्योंकि ये आपका 1 का 4 गुना है, फिर 8 का 4 गुना है, फिर देखो 8 का पहाड़ा 2, ये 1 का 4 गुना है कि नहीं, फिर 2 का ये 4 गुना है कि नहीं, 2 चौका 8, फिर 3 का 4 गुना है ये 3 चौक 12, फिर 4 का 4 गुना है 4 चौक 16, और फिर 6 का ये 4 गुना है 6 चौका 24, ऐसे 7 का गुना 7 का 4 गुना है 7 चौक 28, ऐसे 8 का है 8 का 8 चौक 32, ऐसे 9 का है, मतलब ऐसे 1 का देखिए 4 गुना ऐसे ये बोला है, एक अनुपात इतना बनना चाहिए, ठीक। तो हम ऐसे इसी बेस पे लगाएं, इसी बेस पे है, ठीक। तो फिर आपका 24 है तो इसमें आपका 48 डिग्री का कोण बनेगा। फिर आपका क्या बोलते हैं 7:28 है ना, तो 7:28 है, 28 में आप 2 का जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये थोड़ा छोटा लिख दें, ठीक, क्योंकि ये आगे पीछे हो जा रहा है ना। तो 24 था ना, 24 दूना 48, ठीक। और फिर आपका 48 है ना, 28 है ना, 28 है, 28 में आप 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूना